नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर साबित हो गया कि सिर्फ बंधी हुई मुट्ठियों से इनकलाब नहीं आता। और अगर ऐसी दिखावटी बंधी मुट्ठियां इनकलाब लाती हैं या लाती हुई दिखाई पड़ती हैं तो उनकी पोल पट्टी बहुत जल्दी ही खुल जाती है। दिल्ली में 21 मार्च को कुछ ऐसा ही हुआ जब आखिरकार ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। एक ऐसा नेता, एक ऐसी पार्टी जो आंदोलन के गर्भ से निकली थी, जो जंतर मंतर, रामलीला मैदान और दिल्ली की सड़कों पर न जाने कितने वैसे दृश्यों, भ्रष्टाचार के खिलाफ कितने धरना प्रदर्शन, उपवास, इन सब से होते हुए जो पार्टी बनी थी वह एकाएक धराशायी हो गई। वह नेता एकाएक बिल्कुल अंधेरी खाई में जाता हुआ दिख रहा है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो वैचारिक लोग थे, क्योंकि जो इस आंदोलन में को सहारा देने वाले बड़े लोग थे, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे आशुतोष आशुतोष हो, कुमार विश्वास हो, आनंद कुमार हो, वैसे लोगों को एक के बाद एक किनारा लगा दिया गया। और आज अरविंद केजरीवाल को वैचारिक सहारा देने वाला कोई नहीं। दरअसल आज जो उनकी गिरफ्तारी हुई है उसकी पटकथा उन्होंने स्वयं लिखी। आप देखें कि नवंबर से लेकर के मार्च तक 9 समन ईडी ने दिए और इन 9 समन में वे हाजिर नहीं हुए। और एक के बाद एक सेशन कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, इन सब से गुजरते हुए, और जब गुरुवार को 21 मार्च को हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि हम किसी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगा सकते, और जब ईडी से ही उल्टे प्रश्न पूछा हाई कोर्ट ने कि आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे अरविंद केजरीवाल को, उसी समय ऐसा लग गया था कि अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होनी तय है। और जब गुरुवार को की रात में ईडी के लोग अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे, उस समय तमाम आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे वो आतिशी हों, चाहे सौरभ भारद्वाज हों, वे सभी उनके घर की ओर रवाना हुए। और उन सब ने एक जैसे माहौल बनाने की कोशिश की कि जैसे पूरी दिल्ली उमड़ पड़ेगी अरविंद केजरीवाल के घर, जो छापेमारी हो रही है, उनसे जो पूछताछ हो रही है, और जो एक आशंका है उनकी गिरफ्तारी का इसको लेकर के। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन लोगों ने एक माहौल बनाने की कोशिश की। ट्विटर पर तमाम तरह की चीज़ें लिखी गई, मीडिया में कही गई कि हर घर से केजरीवाल निकलेगा, लेकिन किसी घर से केजरीवाल नहीं निकला। केजरीवाल निकला तो सिर्फ अपने घर से निकला। दरअसल ये इसलिए हो रहा है कि यह पार्टी ही सोशल मीडिया और मीडिया की पैदावार है। उन्हें लगता है कि सोशल मीडिया पर माहौल बना करके कुछ भी किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर माहौल बना करके किसी की भी छवि बनाई जा सकती है, किसी को भी नेता बनाया जा सकता है। और आप देखें कि इतना डर है उनको, अपनी गिरफ्तारी का इतना डर था कि आतिशी ने, और यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष जो रामनिवास गोयल हैं, वे बाहर आकर के कहने लगे कि अगर गिरफ्तारी होती है तो अरविंद केजरीवाल जेल से ही शासन चलाएंगे, जबकि ऐसा आज तक इस देश में नहीं हुआ। हम लोगों ने लालू की गिरफ्तारी देखी है, हेमंत सोरेन की अभी गिरफ्तारी देखी, उन सब ने इस्तीफा दिया पहले। दरअसल ऐसा इसलिए है कि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के अलावा कोई नेता है ही नहीं। केजरीवाल ने किसी को नेता रहने नहीं दिया और किसी को नेता बनने लायक नहीं छोड़ा। और उनको पता है कि अगर केजरीवाल ने जिस दिन इस्तीफा दिया, जिस दिन केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से हटे, उस दिन यह पार्टी चरमराने लगेगी, उस दिन यह पार्टी ध्वस्त होने लगेगी और आम आदमी पार्टी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वे बिल्कुल इस पर एक एडामेंट हैं, अड़े हुए हैं कि वे इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि व्यावहारिक तौर पर यह बिल्कुल लगभग असंभव जैसी स्थिति है कि कोई जेल से शासन चलाए। एक कहें कि पोस्चर देने की कोशिश हो रही है, लेकिन यह लगभग नाकाम ही रहने वाली है। तो कुल मिलाकर यह अपने आप में एक बड़ी बात है कि यह एक ऐतिहासिक घटना है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। और एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक आंदोलन चला था, उसकी पूरी एक 360 डिग्री की यह परिणति है कि कैसे
आंदोलन के नाम पर सत्ता में आए हुए लोग किस तरह से खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं और फिर उनकी गिरफ्तारी होती है। वे एक समय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी या रॉबर्ट वाड्रा या शीला दीक्षित की गिरफ्तारी की मांग करते थे, उन पर मुकदमे चलाने की बात करते थे। आज वे खुद कटघरे में हैं। उनको शुक्रवार को पीएमएलए कोर्ट में हाजिर किया जाएगा, पेश किया जाएगा। इस बीच हालांकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा आम आदमी पार्टी खटखटा रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। केजरीवाल जिस तरह से बचने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरह से जितने वे दांव पेच लगा सकते थे उन्होंने लगाए, लेकिन अंततः उन्हें मुंह की खानी पड़ी। आज वे ईडी की गिरफ्त में हैं और यह सबक है उन सब लोगों के लिए जो राजनीति को, जो मीडिया को, सोशल मीडिया को या न्यायपालिका को समझते हैं कि जैसे वे चाहेंगे वैसे इसे चला लेंगे, जैसे वे चाहेंगे अपने हाथ का खिलौना बना करके नचा लेंगे। यह होने वाला नहीं है और यह आज साबित हो गया। तो आज इतना ही। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमें अपना साथ और समर्थन देते रहें। नमस्कार।